for overwhelming support and help. I once again thank you all one and all. प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देश में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर ध्यान दिए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करते हुए कहा है कि 7 दशकों से पिछली सरकारों ने इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की अनदेखी की थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार भारत में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को प्राथमिकता पर लाया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने पिछले 2 सालों में कोविड-19 से निपटने के लिए 2 डीएनए वैक्सीन और 1 नेजल वैक्सीन बनाने में कामयाब रहा। इन दवाइयों से न केवल भारत के लोगों की रक्षा की गई, बल्कि कोविड-19 से निपटने के लिए 130 देशों को ये उपलब्ध भी करवाई गई। डॉक्टर जितेंद्र सिंह शनिवार को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल बख्शीनगर जम्मू में थायरोकॉन पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि आज भारतीय समस्याओं के समाधान के लिए भारतीय शोध, भारतीय डाटा व भारतीय समाधान की जरूरत है और इसमें युवा शक्ति की अहम भूमिका रहने वाली है। उन्होंने कहा कि जब 2047 में भारत अपनी आजादी के 100 साल मना रहा होगा, तब आज के युवा नया इतिहास लिख रहे होंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए जीएमसी के प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन शर्मा को मुबारकबाद भी दी। कार्यक्रम का आयोजन जम्मू डॉक्टर्स फाउंडेशन और गवर्नमेंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जम्मू के एंडोक्रिनोलॉजी डिपार्टमेंट की ओर से किया गया था। बधाई के पात्र हैं यहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन, एंडोक्रिनोलॉजी विभाग की ओर से, जिसके साथ हमारा व्यक्तिगत भी जुड़ाव रहा कई वर्षों तक, दशकों तक, उनकी ओर से इस गोष्ठी का आयोजन किया गया है थायराइड को लेकर के। और इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार भारतवर्ष में स्वास्थ्य सेवाओं को, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को बहुत अधिक प्राथमिकता देने का काम किया है, जो शायद पिछली सरकारों से कहीं न कहीं छूट गया था। और जिस प्रकार कोविड की आपदा के दौरान भारतवर्ष में मात्र 2 वर्षों के भीतर 2 वैक्सीन तैयार किए गए बायोटेक्नोलॉजी विभाग की ओर से, डीएनए वैक्सीन, नेजल वैक्सीन, न केवल अपनी तरह के पहले दुनिया में बल्कि विश्व के अन्य देशों को भी उपलब्ध करवाए गए। वो इसीलिए संभव हुआ कि प्रधानमंत्री की ओर से जिस प्रकार का प्रोत्साहन, सहयोग और सहायता हमें उपलब्ध हुई, उसने भारत की छिपी हुई प्रतिभा को दुनिया के आगे रखा और ये प्रमाणित कर दिया कि भारत में प्रतिभा की, योग्यता की, परिश्रम की कोई कमी नहीं। शायद कहीं ना कहीं उस प्रकार की नीति निर्धारकों के स्तर पर प्राथमिकता के अभाव था और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये हमें सफलता प्राप्त हुई। आने वाले वर्षों में, जैसे कि मोदी जी बार बार कहते हैं, अमृतकाल का समय है 25 वर्ष, और आज से 25 वर्ष के बाद सन 2047 में आज़ाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा और भारत शिखर पटल पर खड़ा होगा। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर न केवल हमारा एक स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से एक दायित्व बनता है, बल्कि आम नागरिक की ओर से भी, क्योंकि आज का युवा अगले 25 वर्षों में राष्ट्र निर्माण में अपनी सेवाएं, अपना प्रतिभा, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता समर्पित करने की स्थिति में होगा। और इसलिए उसकी स्वास्थ्य की देखरेख करना और उसे बीमारियों से रोकथाम करना, ताकि वो अपनी ऊर्जा और अपनी क्षमता को पूरी तरह से राष्ट्र निर्माण में लगा सके, ये हम सबका साझा दायित्व है।